जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 12वीं क्लास की गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस से संबंधित 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें ताकि उनको भी जो है इससे लाभ मिल सके। चलिए 1 नंबर प्रश्न देखते हैं। आहार आयोजन का महत्व है। तो आहार आयोजन का महत्व जो है परिवार के लिए है। किसके लिए है? परिवार के लिए है। दूसरा प्रश्न है, गर्भ अवस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो गर्भ अवस्था में जो है रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, सबसे कठिन डैश डैश धब्बे को छुड़ाना है, यानी कि किस जो धब्बा है यानी दाग, उसको सबसे कठिन किस धब्बा को छुड़ाना होता है? तो जो धब्बा के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अज्ञात। क्या हो जाएगा? अज्ञात। 4 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन प्राथमिक रंग है? क्या प्रश्न है? इनमें से कौन प्राथमिक रंग है? लाल, पीला, नीला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ये तीनों रंग जो है सो प्राथमिक रंग के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, गर्भ अवस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? तो ये जो है 280 दिनों की होती है। यार कितने दिनों की होती है? 280 दिनों की होती है। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, शरीर में मुख्य स्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है? तो जो मानव शरीर है उसमें मुख्य स्रावी ग्रंथियों की संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है? ऑप्शन नंबर इसमें जो है ए है निर्जीकरण, 2 नंबर हिमीकरण, सी नंबर विकीकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 8 नंबर, स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर लग जाती है। तो इसमें जो है सिल्वर फिश जो है सो लग जाती है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एंड्रोजन। क्या हो जाएगा? एंड्रोजन। अगला प्रश्न है 10 नंबर, वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भौतिक। क्या हो जाएगा? भौतिक। 11 नंबर प्रश्न है, 6 माह के बच्चे को कैसा आहार देना चाहिए? तो जो 6 माह का बच्चा है उसको जो है तरल आहार देना चाहिए। कैसा आहार देना चाहिए? तरल आहार देना चाहिए। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित वस्त्र है? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, कीमती वस्त्रों को, तो पूछ रहा है कीमती वस्त्रों को क्या करना चाहिए? तो कीमती जो वस्त्र है उसको ड्राई क्लीन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ड्राई क्लीन करना चाहिए। 13 नंबर प्रश्न है, कीमती वस्त्रों को तो हो गया ये। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। तो शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ इसमें से आप देख सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, इनमें से कौन सा प्राकृतिक तंतु है? तो सूती जो है सो प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत आता है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, FPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ है। तो जैम जो है सो FPO मार्क वाला पदार्थ है। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का कारण है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, कीटनाशक का प्रयोग, यानी कि जो हम खेतों में कीटनाशक का प्रयोग करते हैं उसके बारे में कह रहा है। 18 नंबर प्रश्न है, कृषि में कीटनाशकों रसायनों या तथा उर्वरकों में अधिक प्रयोग में किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो इससे जो है सो मिट्टी में प्रदूषण होता है, यानी मिट्टी प्रदूषण होता है। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, परिवार में प्रति माह अर्जित होने वाली आय को कहते हैं। तो इसको कहते हैं पारिवारिक आय। क्या कहते हैं इसको? पारिवारिक आय। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्रों का प्रयोग होता है। तो ये होता है शादी विवाह में। कहाँ होता है? शादी विवाहों में। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑफिस में आप नहीं पहन के जा सकते हैं, अस्पताल में तो आदमी
दुख के चलते जाता है तो इसमें भी आदमी नहीं जा सकता है। स्कूल कॉलेज के लिए तो ड्रेस कोड होता है, तो इस बचता क्या है कि शादी विवाह के अवसर पर हम लोग चमकीले वस्त्र को पहन के जा सकते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर, इनमें कौन पारिवारिक बजट नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 22 नंबर, इनमें से किस पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। मनुष्य पर, जीव जंतु पर, वनस्पति पर, इन पर सभी पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अंडाशय। क्या हो जाएगा? अंडाशय। अंडाशय जो है स्त्रियों में पाई जाती है, पुरुषों में नहीं पाई जाती है। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन बिहार का सुई शिल्प है? क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन बिहार का सुई शिल्प है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुजनी। क्या हो जाएगा? सुजनी। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, भोजन विषाक्तता होने का कारण है। तो भोजन का विषाक्तता जो है, कम पका हुआ भोजन, इससे भी विषाक्तता हो जाता है, यानी कि भोजन खराब हो जाता है या दूषित हो जाता है। संक्रमित रसोई, इससे भी हो जाएगा। पके भोजन पदार्थों की लंबी अवधि तक रखना, यानी कि खाना बनाने के बाद उसको सही समय पे नहीं खाना, बहुत अधिक समय के बाद खाना, तो इससे भी भोजन की विषाक्तता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है? तो ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर का। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, कला के सिद्धांत है। तो कला का सिद्धांत जो है लय, अनुपात, संतुलन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है? तो सूती वस्त्र की विशेषता क्या है? टिकाऊपन, आरामदायक, शीतलता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, स्वच्छ भारत अधिनियम भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया? तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 30 नंबर, जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है रासायनिक विधि का प्रयोग किया जाता है। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, इनमें से वायु प्रदूषण का कारण है। तो वायु प्रदूषण के कारण से क्या होता है? तो इसमें होता है फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, आँखों में जलन हो सकता है, उल्टी भी हो सकता है वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 32 नंबर, मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है। तो शक्ति, कार्बोहाइड्रेट जो है सो शक्ति प्रदान करता है। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, पारिवारिक साधन है। तो पारिवारिक साधन पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। क्या है? पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका है। तो कैसे पता लगा सकते हैं? तो दृश्य परीक्षण यानी कि देख कर, रासायनिक परीक्षण यानी कि कुछ परीक्षण कर कर, और भौतिक परीक्षण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं 35 नंबर, वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। 35 नंबर प्रश्न है, रजोधर्म यानी मानसिक धर्म जो है स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाती है? तो ये जो है मुख्य रूप से 45 से 50 वर्ष तक समाप्त हो जाती है। ये निर्भर करता है स्त्रियों के भोजन पर। उनका भोजन जितना यूजफुल होगा, यानी कि जितना लाभदायक होगा शरीर के लिए, उतना ही ज़्यादा दिन तक ये चल सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार से किसी और वीडियो में।